चौधरी जी, आप बता दीजिए, सवाल अखिलेश यादव को लेकर हो रहे हैं तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आजमगढ़ से। एक चुनौती आपके चैनल के बांधे से मेरी भी है। अगर है हिम्मत मोदी जी की तो अयोध्या से चुनाव लड़के दिखाएं। आप पूछिए उनसे। अगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी चुनौती तो वाराणसी से भी थी। नहीं, मैं अयोध्या चुनौती दे रहा हूँ। उन्होंने राम मंदिर बनवाया, अयोध्या चुनाव लड़े। आप अखिलेश यादव पे बात करिए। नहीं, मैं मोदी पे बात कर रहा हूँ। नेता आपके अखिलेश जी हैं या मोदी जी? नहीं, मोदी जी कहाँ क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते मुझे बताइए। अयोध्या चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए बताइए। आप भी बताइए, आजमगढ़ से अखिलेश यादव को चुनाव क्यों नहीं लड़ना? ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। यही बात तो दूसरी पार्टी नहीं, बिल्कुल, वो तो उनके लिए एसयूपी है ना। वो तो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवाया, हमने देश के लिए बहुत प्रेम शुक्ला, प्रेम जी जवाब दीजिए इस पर। मैं सवाल पूछ रही हूँ अखिलेश यादव पर, लेकिन यहाँ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़े। देखिए, काशी से चुनाव लड़ने का आदरणीय मोदी जी का संकल्प जो है वो पार्टी ने उस तय किया है, लेकिन जिसकी खुद अकेला व्यक्ति ही जो पार्टी है, जिसने अपने पिता को अपमानित करके पार्टी पर कब्जा किया हो, जिसने अपने चाचा को अपमानित किया हो, ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि वो पार्टी नेतृत्व ने तय किया है। अखिलेश यादव के अलावा पार्टी नेतृत्व क्या है भाई सपा का? भारतीय जनता पार्टी का तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी की तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, समाजवादी पार्टी की आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड देखी मीटिंग होते हुए? उनकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कब हुई, जरा तिथि बता दें। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग जो है, तिथि जिस दिन तय होती है, जिस दिन बैठक होती है, जिस दिन सूची जारी होती है, सब चीजें जो है टेलीविजन पर पारदर्शी ढंग से दिखाई देती हैं। समाजवादी पार्टी में भी कभी दिखाई दी है? कौन है पार्लियामेंट्री बोर्ड में इनके, जरा पूछ लीजिए। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में इनका सदस्य कौन है, जरा पूछ लीजिए। तो जब एक व्यक्ति की पार्टी हो, जो है अखिलेश अपनी पत्नी को टिकट दे दे, अपने भाई को टिकट दे दे, अपने चाचा को टिकट दे दे, अपने भतीजे को टिकट दे दे, और जो है उसके बाद कह दे कि ये नेतृत्व है वो तय करेगा। क्या बात करते हैं भाई? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक लोकतंत्र है, उसके अनुकूल निर्णय होते हैं। और अयोध्या क्या, सारी की सारी सीटों पर मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, सारी के सारी सीटों पर मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। दुष्यंत जी, फिर मैं रतिन सर के पास। देखिए, बिल्कुल मोदी जी के नाम पे मांगे जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को तो कमजोर किया जा रहा है। प्रेम जी को आप सुन नहीं पा रहे हैं? मैं प्रेम जी की जवाब सुना बता दूं आपको। प्रेम जी कह रहे हैं कि पूरे देश भर में वो मोदी जी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है, क्योंकि उन्होंने काम किया है और जनता उन पर भरोसा करती है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में परिवारवाद, वहां नेतृत्व है ही नहीं। परिवारवाद कहाँ है? डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से। डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनके परिवार में कोई आज तक एमएलए एमपी नहीं रहा। और मैं आपको ऐसे 50 प्रत्याशियों के नाम गिना सकता हूं जिनको, जो प्रोफेशनल्स हैं, यूथ हैं, एक्टिविस्ट हैं। भानु प्रताप जी को समाजवादी पार्टी ने मेरठ से टिकट दिया है, जो एक देश के जाने माने एक्टिविस्ट हैं। तो नए लोगों को अवसर देने का काम समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अशोक चौहान जैसे नेताओं को राज्यसभा में भेजने का काम किया है, और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और सारे जो परिवार लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देने। रतन जी, फिर ऐसा क्या कि जब इतना ज्यादा सवाल उठा कि कांग्रेस में नेतृत्व गांधी परिवार के बाहर किसी को नहीं मिल सकता है, फिर उस सवाल के बाद बदलाव किया गया, पहले क्यों नहीं स्टेप उठाया गया? फिर इसका स्टेप उठाएंगे मैडम, इनके पास कोई स्टेप उठाने के लिए नहीं बचा है। ना मोदी का इनके पास कोई कार्ड है। आज मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ी जा रही है, ये सारे देश को मालूम है। ये जो बात कर रहे हैं कि मोदी को आके राम मंदिर बनाया है, अयोध्या में लड़ना चाहिए, मोदी जी की सीट डिक्लेयर हुए 15 दिन से ऊपर, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। मैं इनसे पूछता हूं, अभी तक अखिलेश यादव जी की सीट डिक्लेयर नहीं हुई। चैलेंज तो तब है वो जाके बनारस उनके सामने लड़ ले। हिम्मत है तो कोई और नेता लड़ ले, मालूम पड़ जाएगा कि किसमें ताकत है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष ऑलरेडी विधानसभा के सदस्य हैं सर। हाँ, अरे नेता प्रतिपक्ष, अरे अभी तो आप देखते जाइए, अभी तो ऊंट बैठा थोड़ी है, कब कौन छोड़ के, अभी तो कहाँ करवट बदलेगा। अभी देखो, अभी कहाँ बैठेंगे, कहाँ ये सीट लड़ेंगे। आप चैलेंज करके बोलते हैं कि आप नहीं लड़ेंगे। वो 2013 के कैंपेन में आपने कहा 100 स्मार्ट सिटी देंगे, 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। अरे भाई, कहाँ नौकरी नहीं, कुछ नहीं, काला धन विदेश में बढ़ गया, जिसको आपने लाने की बात करी थी। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर नया बवेला कट रहा है। ऐसी खबरें आ रही है कि एक कंपनी, वो तो दुष्यंत जी, वो तो
300 करोड़ रुपया सालाना घाटा खाती दुष्यंत है जी, वो तो और ये 330 करोड़ रुपया चंदा देती है। अरे भाई, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म आपने बना दिया? ऐसा आपके अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? मैडम, ऐसी हम तो आपके एक बात अंदर- कहेंगे कि 20 करोड़, आ रही हूं सर। केवल 20 करोड़ के हिसाब से अगर एवरेज लगाएं तो 300 एमपी है हाँ। भारतीय जनता पार्टी के पास, तो 20 करोड़ की एवरेज आती है। जबकि बाकी पार्टियों की अगर आप लोगे, बाकी पार्टियों की लोगे ना, ठीक है, संजय मिश्रा, 800 संजय मिश्रा, 800 करोड़, 80 अवधेश जी, 100 करोड़ सर एक एक करके खर्चा नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉल की धर्मेंद्र बात जी, कर रहे सर, हैं, इलेक्ट्रॉल में बता रहे माइक हैं। नहीं है आपके पास सर रुक जाइए, मैं संजय जी से। बहुत सीरियस डिबेट है, क्योंकि चुनाव का मामला है। प्रेम जी का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं देश में। उनके काम कहाँ चले गए? काम पे क्यों नहीं वोट मांगे जा रहे हैं? काम किया है तभी तो नाम चल रहा मेरी है। बात सुन लीजिए ना, वो काम उनका मैं गिना रहा हूँ, क्यों काम पे वोट नहीं मांगे जा रहे हैं? किसान सड़कों पे है, महिलाएं भटक रही हैं, नौजवान नौकरी पेशा के लिए घूम रहा है, कहीं कुछ नहीं है देश में, इसीलिए काम पर नहीं। नरेंद्र मोदी जी के जो आडंबर जो दिखाए गए ना, चेहरे बनाए गए हैं, अयोध्या के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, नरेंद्र मोदी के आप क्या कहना चाहते हैं? अयोध्या में काम नहीं हुआ है, आप क्या कह रहे हैं? अयोध्या में काम नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी प्रेम जी से सवाल करिए, इनमें दम है तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे चुनाव लड़के दिखाएं। मैं कह रहा हूँ कि उनके चेहरे पे वोट मांग रहे हैं ना, दम है तो इस मुद्दे पे आए। और मैं कहता हूँ कि मैं इंडी गठबंधन के साथ, ये इंडी कहते हैं ना, ये इंडा गठबंधन में दम है तो इंडिया गठबंधन के सामने इस मुद्दे पे मतलब अवधेश जी ये कह रहे हैं कि मुद्दे वो नहीं है, मुद्दे आप अयोध्या की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो रोजगार और दूसरी बातें कर रहे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। नहीं, जो उठा रहे हैं वो सही है। अयोध्या मुद्दा है और देश के लिए बड़ा मुद्दा है। 22 जनवरी भारत के इतिहास में एक ऐसा जुगांतकारी दिन था जिसने जो एक प्रोसेस शुरू हुआ 2014 से पैराडाइम शिफ्ट का राजनीति में, उसको कंसोलिडेट किया है। और 22 जनवरी एक ऐसा पहचान चिन्ह है जहां से राजनीति की धारा निर्धारित हो रही है, वो मुद्दा है। और 22 जनवरी के मुद्दे में भी रोजगार है, क्यों? क्या 22 जनवरी से किसी को कह रोजगार रहे हैं केवल अयोध्या नहीं, पूरे देश पर। नहीं, ऐसा है, केवल अयोध्या मुद्दा नहीं है, लेकिन अयोध्या एक प्रमुख मुद्दा लोगों के अंदर है। अगर बीजेपी कम भी उठाएगी ना, तो लोग उसके आधार पर वोट डाले निकलेंगे, ये लोगों का मनोभाव है। INDIA के साथियों की समस्या यह है, नहीं ऐसे एक मिनट, मैं माइक लेके आपके पास ही आइए। अरे भाई, आप लोग बड़ा बोले हो, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ उस समय से, 3-3 4-4 आप लोग बोलिए। नहीं, सुनिए, सही बोलने का सुनिए, सही बोलने का सर्टिफिकेट केवल इन्हीं के पास नहीं है ना। ये गलत सब है ना, तो इनको नहीं कहा आप गलत बोल रहे हैं। बड़े सुनिए, मुझे क्या बोलना है भाई? ऐसा है, मैनिफेस्टो में किसके था? सुनो ना, मंदिर मैनिफेस्टो में किसके था? वो तो सीधे कह रहे हैं ना, वो तो सीधे कह रहे हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र कर देते, आप अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर की बात कह देते, इच्छा ही नहीं थी कभी। आ रही हूँ तो में महंगाई जैसा था कि नहीं, मुद्दा था कि बेरोजगारी मुद्दा था कि नहीं था? आप ये बताइए, देश का विकास, ये जो इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने किया था नहीं किया था? और मैं सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ कि यदि क्या आपके लिए राम मंदिर कभी मुद्दा था? मैं कह रहा हूँ, राम मंदिर का ताला ही खुलवाया राजीव गांधी ने, लेकिन क्या किया? धर्म के उसके